बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड ट्रेडर होने की साथ साथ मैं आपका बुजुर्ग भी हूँ और इसलिए मुझे अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास है। लिहाजा मैंने आपको सिखाने के लिए रोज़ाना एक वीडियो लाजमी डालूंगा जो कि लेवल्स के ऊपर होगी और आपको कुछ ट्रेड के बारे में समझाया भी जाएगा। और 2-3 दिन से डाल रहा हूँ, आज भी इंशाल्लाह डालूंगा। उसको मुकम्मल देखा करें और उसके बाद इंशाल्लाह आपको प्लान करने में आसानी होती है। तो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात होती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 1 घंटे का चार्ट है जी, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा कल का दिया हुआ सपोर्ट लेवल था, ठीक है। ये बात आपको याद होगी और इससे ये कई दफ़ा इसने इसको टेस्ट किया है। ये 1 घंटे का चार्ट है जी, ठीक। अब इस लेवल को इसने तोड़ दिया है, ठीक। ये थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। ठीक है, अब ये यहाँ से इसने सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। वैसे ये बहुत ही ठीक सपोर्ट थी, इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी, लेकिन इसको इसने तोड़ दिया है, ठीक है। जो चीज़ें फालतू हैं, चले मैं उसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह है बच्चों कि इसको ये रिटेस्ट करे और फिर आपको सेलिंग सिग्नल दे तो आपका सेलिंग बहुत अच्छी बनेगी। और कहाँ तक बन सकती है ये चीज़ पहले हम देखते हैं। तो ये सेलिंग बेटे बन सकती है आपकी 46-40 तक, ठीक है। 46-40 तक बन सकती है और ये कुछ इतनी ख़ास सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये यहाँ तक आपने जहन में रखना है कि इतना आपको प्रॉफिट दे सकती है। उसके बाद जो सही सपोर्ट आ रही है वो आपकी ये वाली है, ठीक है, ये वाली है। ठहरिएगा, आपकी सपोर्ट ये वाली है, ठीक। अच्छा, इसमें आपको क्या मिलता है जी, कौन सी रेंज मिलती है? 4594 से 4608 तक, यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। आज ये बात जहन में रखिएगा कि मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद के जो हैं वो फिर ग्रुप में बताए जाएंगे। फिलहाल जो अभी का सिनेरियो है वो ये है। इसके अलावा ये अगर फेक ब्रेकडाउन हुआ, अगर तो ये फेक ब्रेकडाउन हुआ तो फिर ये दोबारा कहाँ तक जा सकेगा जी? यहाँ से अगर इसने सपोर्ट ले ली, सही सपोर्ट ले ली, फेक ब्रेकडाउन साबित करके, तो ये दोबारा आपको 40s में, 47-40s में मिल सकता है। अभी तो एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है जो कि आ रही है जनाब नीचे की तरफ। अब इसका रीटेस्टिंग का इंतज़ार करें और फिर सेलिंग को प्रेफर करें। आज के दिन जो ट्रेंड है वो सेलिंग ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर तो ये ऊपर गया तो सबसे पहली इसकी इस रेंज की 50% इसकी जो है वो आपको मिल सकती है रेंज, यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक हो गया।
तकरीबन 50%। और वो क्या बनती है? वो बनती है जी 4700। ठीक हो गया? इस लिहाज से आपने आज अपने ट्रेड को प्लान करना है। बाकी इंशाल्लाह ग्रुप में तो मैं बिल्कुल आपको सुबह ही बता दिया था कि हमारी सपोर्ट के पास आ गई है, सपोर्ट में बल्कि आ गई है। तो इस सपोर्ट को तोड़ेगी तो सेलिंग, और अगर ये सपोर्ट को उसने किया, क्योंकि वैसे वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो फिर ये ऊपर की तरफ तब सफ़र करेगी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। जी, गोल्ड 4670 पे चल रहा है, ठीक है। क्लोजिंग 4693 पे हुई थी, ओपनिंग 4693 पे ही हुई, जबकि लो इसका लगा 4658, हाई इसका लगा 4711। डिफरेंस, जो टोटल डिफरेंस आया है वो आया है जनाब अली 3 और 5, तकरीबन 53 का डिफरेंस आया है। यानी आज मार्केट 530 पिप्स मूव कर चुकी है। अब जो ऊपर गई है वो $18 और डाउन $35। यानी इसका मतलब है कि ट्रेंड क्या है, वो बियरिश है। वैसे स्ट्रॉन्ग बियरिश इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको स्ट्रॉन्ग बियरिश ही समझें, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से इसी तरह बिहेव कर रही है। और जो इसका रेट है फिजिकल मार्केट के अंदर वो 4,94,000 रुपये बाइंग, 4,96,000 रुपये में सेलिंग। इसी तरह रवा जो है 4,99,000 में बाइंग और 4,90,000 रुपये में सेलिंग हो रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, वो साहब भी शायद देख रहे हों, बड़े अच्छे समझदार हैं, अच्छी उम्र वाले हैं। उन्होंने मेरे कहने पे गोल्ड 25% अपने 100% में से बेचा, बड़ी हिम्मत करके, जबकि मैं तो 50% के था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके बेचा। दूसरे दिन मार्केट को $20-30 अप जाकर क्लोज हुई। तो उन्होंने मुझे कॉल पे कॉल, मैंने उनको कहा कि भाई प्लीज़ कॉल नहीं करें, तो उन्होंने सवाल मुझसे ये किया कि क्या मैंने जो कल 25% बेचा था वो मैं आज खरीद लूँ। तो मैंने उनको कहा, खुदा को माने यार, क्या करते हैं। तो हम लोगों को जिस तरह समझ आ रही होती है मार्केट, हम उस तरह बताते हैं। आपने अगर अपनी करनी हो तो ज़रूर कर लिया करें भाई, कोई बात नहीं ना, ये पैसा आपका है, नुकसान आपका है, फायदा आपका है, ठीक है। तो मैंने उनको कहा यार जो बेचा हुआ है ना वो अभी खरीदने में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओ यार बेचा रहने देना, क्या हो गया, बल्कि क्या, फिर मैंने उनको मशवरा देना मुनासिब नहीं समझा। जो इतनी ज्यादा तावले हों उनको मुझे समझ नहीं आती बात। खैर, अब गोल्ड को ट्रेड कैसे किया जाए? सबसे पहले आपने क्या देखना होता है यार, आपने स्ट्रक्चर देखना होता है। स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाना है या स्ट्रक्चर के साथ रहना है, यानी कि ट्रेंड के साथ जाना है या ट्रेंड के साथ रहना है। जब स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, बड़ी प्यारी ट्रेड मिलती है, लेकिन उस चक्कर में हर जगह पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप स्ट्रक्चर चेंज की आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं और धड़ाधड़ अपना एसएल हिट करवाते हैं। नहीं, मैं स्ट्रक्चर के साथ आपको कहूँगा चलिए, और वहाँ पर आपको सेलिंग लेनी है, देखना है किन लेवल्स के साथ। तो वो लेवल्स आपको मैंने उसमें दिए हैं। सिल्वर 74.88 है लोकल, जो ये देखें, ये 71 तक भी जा सकता है। इसका लॉन्ग अगले हफ्ते कर लें, उससे अगले हफ्ते कर लें, 71 तक इसका चांसेस हैं, और ऊपर 78 to 79। लोकल 8,590 में बाइंग और 8,740 रुपये में सेलिंग हो रही है, जबकि PSL 10 तोला जो है वो 9,140 रुपये में बाइंग और 9,340 रुपये में सेलिंग हो रही है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पसंद आए तो वो ज़रूर आप अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ग्रुप में आना तो आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।